हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि 3 सालों के बाद प्रिंसेस सिंगर जाओ किंगडम में वापस आ गई थी, जहां आकर वो अपने मदर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लग गई थी, जिससे उन्हें क्वानियो पैलेस में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में पता चल गया था। इसलिए वो उन लोगों से बदला लेने का डिसाइड करती है। तो वहीं इंपीरियल सिटी में अभी भी इवल सोल्स का साया मंडरा रहा था, जो वहाँ के लोगों की जान लेने में लगा हुआ था। उसने वहाँ जनरल जियाओ की भी जान ले ली थी। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जनरल जियाओ के मेंशन का ही सीन देखते हैं, जहाँ पर उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल के राख हो चुकी थी। तभी वहाँ पर जियाओलिंग चैंगजियो से पूछती है आखिर जो अभी बंदा आया था वो इतना अजीब क्यों था, जिस पर सीसोंग जियाओलिंग को बताते हुए उससे कहता है कि जो ये यहाँ पर बंदा आया था इसे सब लोग विच लॉर्ड के नाम से जानते हैं और ये एक खास तरीके की रेस से बिलोंग करता है। लोगों का कहना है कि इसने यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करने के लिए सुजाको गॉड के ब्लड का यूज किया है और हो सकता है कि इस बंदे का ताल्लुक यहाँ पर वैम्पायर से भी हो। वो ये सब कुछ यहाँ पर उन दोनों को बता ही रहा था कि तभी चैंगजियो वहाँ पर सीसोंग से कहता है अच्छा तो फिर ये लड़की कौन है। जो सुनकर तो वहाँ पर सीसोंग का ध्यान भी उसी तरफ जाता है। प्रिंसेस सिंगर को वहाँ देखकर तो सीसोंग उनके सामने ग्रीट करता है। तो वहीं प्रिंसेस सिंगर भी वहाँ पर सीसोंग से उसका हालचाल पूछती है। तो वहीं दूसरी तरफ जियाओलिंग जब प्रिंसेस की शक्ल देखती है तो वो तुरंत ही उसे पहचान लेती है और कहती है कि ये तो वो है, इस जाओ किंगडम की नंबर 1 ब्यूटी। जो सुनकर तो वहाँ पर चैंगजियो भी एक पल के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद तो वहाँ पर जियाओलिंग चैंगजियो को बताने लगती है अगर लेजेंड्स की माने तो इस सब की शुरुआत 10 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जब इस जाओ किंगडम के ओल्ड एम्परर जिंदा थे। तो वो अपने साथ किंग डायनेस्टी से एक वुमेन को लेकर आए थे। वो लड़की बचपन में ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उस समय भी उसको यहाँ पर कोई भी बीट नहीं कर सकता था। जब एम्परर ने वहाँ पर उस लड़की का पोटेंशियल देखा तो उन्होंने वहाँ पर उस लड़की की काफी ज्यादा हेल्प करी, साथ ही साथ उसे वहाँ पर अपनी डॉटर भी बना लिया, जिसकी वजह से उस लड़की को वहाँ पर गॉडेस ऑफ मून पैलेस का टाइटल दिया गया। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जाओ किंगडम की प्रिंसेस सिंगर थी, जिन्हें तुम अभी अपने आंखों के सामने देख पा रहे हो। और जैसे कि हमें यहाँ पर पता है कि जाओ किंगडम के पुराने एम्परर पहले ही मर चुके हैं। वो यहाँ पर एक बीमारी के चलते मर गए थे, जिस वजह से जाओ किंगडम की क्वीन अकेले इस जाओ किंगडम को नहीं चला सकती थी। शायद हो सकता है कि इसी वजह से प्रिंसेस को यहाँ पर बुलाया गया हो। तो वहीं दूसरी तरफ सिंगर तो लगातार ही अंदर की तरफ जाने लगी थी, जिसे वहाँ आगे जाते हुए देखकर तो जियाओलिंग एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो सिंगर की ब्यूटी से काफी ज्यादा इंस्पायर थी। तो वहीं एक पल के लिए चैंगजियो भी उसकी खूबसूरती के अंदर डूब जाता है। मगर दूसरी तरफ सिंगर तो वहाँ पर जनरल जियाओ की राख के पास पहुंचकर एकदम शांत खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर तो वहाँ पर मिस्टर सोंग उसको वहाँ पर कहते हैं आखिरकार आप यहाँ पर अपनी जर्नी से सेफली लौटकर आई गयी। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। सीसोंग की ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस सिंगर उससे कहती है कि मिस्टर सोंग 20 दिन पहले क्वानियो पैलेस के अंदर एक घटना हुई थी और शायद तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में भी जानकारी होगी कि आखिर मेरी मदर के साथ वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था। मुझे उस चीज की पूरी डिटेल चाहिए और साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ कि मेरी मदर अभी कहाँ पर है। उसकी ये बात सुनकर तो सीसोंग वहाँ पर काफी ज्यादा डर गया था। इसके साथ ही वो उससे कहता है कि ये बात बहुत बड़ी है, पता नहीं मैं आपको कहाँ से बताना शुरू करूँ। प्लीज आप मुझे इसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आपको ये सारी की सारी डिटेल्स बाद में आप तक पहुँचा दूंगा। उसकी इस बात पर तो वहाँ पर सिंगर को काफी गुस्सा आने लगा था और वो उससे कहती है आखिर तुम अभी मुझे क्यों नहीं बता रहे। प्रिंसेस सिंगर की ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर सीसोंग उससे कहता है कि आपको तो पता ही है कि हमारा जाओ किंगडम उस बैटल के अंदर हार गया था, जिस वजह से हमारे लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा पेन के अंदर सफर करना पड़ा। हम बस यहाँ पर इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि काश हमारी क्वीन यहाँ पर वापस आ जाए और हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करे, लेकिन हमारी क्वीन हमें देखने के लिए भी यहाँ पर नहीं आई। उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में मुझे भी कुछ जानकारी नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि वो वहाँ से गायब हो गई थी। अगर उन्हें हमारी यहाँ पर परवाह होती तो वो इस जाओ किंगडम के अंदर लौट कर जरूर आती। उन्हें यहाँ पर अपने लोगों की कोई भी परवाह नहीं है। सीसोंग की ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मेरी मदर को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर बचाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करी है और वो मेरी देखभाल भी अच्छी तरीके से करती थी। जो सुनकर तो वहाँ पर सीसोंग कहता है कि लोगों को तो इसके बारे में भी अच्छी तरीके से नहीं पता और ना ही मैं इस चीज के बारे में जानता हूँ। क्या पता आपको क्वीन को लेकर कोई गलत फहमी हो रही हो, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर इतनी अच्छी हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस को वहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है
और वो उससे कहती है कि अब तुम मुझे यहाँ पर बताओगे कि मैं यहाँ पर गलत सोच रही हूँ या सही। मगर इस बात पर तो वहाँ पर सीसोंग भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो उससे वहाँ पर पूछता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी यहाँ पर हमारी कोई भी परवाह है, तुम भी यहाँ पर तुम्हारी मदर की तरह ही हो। सीसोंग की ऐसी बात से तो वहाँ पर प्रिंसेस को और भी गुस्सा आने लगा था और वो सीधे ही उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। मगर सीसोंग वहाँ पर भी नहीं रुकता। वो वहाँ पर निराश होते हुए कहता है कि एंशिएंट टाइम से ही इस जाओ किंगडम के अंदर काफी सारे लोगों ने अपनी जान दी है, उनकी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, पता नहीं हम इस किंगडम के अंदर क्यों ही रह रहे हैं। और प्रिंसेस, आपके बिहेवियर के चलते आपको भी यहाँ से 3 साल के लिए निकाल दिया गया था। आपको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता कि हमारे साथ इन 3 सालों में क्या क्या हुआ। अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, ये जाओ किंगडम कभी भी पहले की तरह नहीं हो सकता। इतना सब कुछ कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो वहीं प्रिंसेस तो वहाँ पर इस चीज से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। साथ ही वो वहाँ पर उससे पूछने लगती है कि आखिर मेरी मदर की बॉडी कहाँ पर है। प्रिंसेस के ऐसे सवाल से तो वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग उससे कहता है कि उस दिन कियानियो पैलेस से कोई भी वहाँ से भाग नहीं पाया था। जो सुनकर तो वहाँ पर प्रिंसेस की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है, लेकिन वो इन लोगों के सामने अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं होने देती। जिसके बाद वो वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग से कहती है कि मिस्टर सॉन्ग, आप अपनी इस बॉडी का खास तौर पे ख्याल रखिए, क्योंकि आपको इस जाओ किंगडम के ऑफिसर की एक खास पोस्ट पर रखा गया है। हर किसी को ये पोस्ट नहीं दी जाती, इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से इस पोस्ट की हर जिम्मेदारी को निभाना होगा। इतना कहकर वो सीधे ही वहाँ से जाने लगती है। जहाँ वो बाहर जाते जाते चैंग यू को भी एक नजर देख कर जाती है। प्रिंसेस के वहाँ से जाने के बाद तो मिस्टर सॉन्ग वहाँ पर चैंग यू से कहते हैं कि अब तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए अब तुम अपना यहाँ पर बोरिया बिस्तर बांध के इस जाओ किंगडम से जा सकते हो। मिस्टर सॉन्ग की ऐसी बात सुनकर तो जियाओलिंग भी वहाँ पर चैंग जी से कहती है कि ब्रदर, हमें भी यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा दौड़ते हुए आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जाओ किंगडम का प्रिंस सीसोंग था। वो वहाँ पर कहता है कि रुको रुको, मुझे तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है। मगर मिस्टर सॉन्ग तो सीसोंग को यहाँ पर देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं और वो वहाँ पर कहते हैं, आखिर तुम इस तरीके से यहाँ पर इस बंदे से बात कैसे कर रहे हो। और गाइज, मिस्टर सॉन्ग और प्रिंस का नाम दोनों ही सेम है, इस वजह से हम मिस्टर सॉन्ग को मिस्टर सॉन्ग बुलाएंगे और आगे से जब भी मैं सीसोंग लूंगा तो वो प्रिंस के लिए होगा। इसके बाद सीसोंग वहाँ पर चैंग जी को बताता है कि मेरी वाइफ को चारों तरफ से किसी मर्डरस औरा ने घेर रखा है। मैंने यहाँ पर इस इंपीरियल सिटी के फेमस डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन उनसे इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ पर किसी ऐसे बंदे को ढूंढ के लेके आना है जो कि यहाँ पर सोल्स की जानकारी रखता हो और जिसके पास कुछ पावर्स हो। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ तुम दोनों को ही जानता हूँ। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम मेरे रेजिडेंट चलकर मेरी वाइफ का इलाज करो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं कि बीमार और तुम्हारी वाइफ, तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि यहाँ पर प्रिंसेस आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर उनको ग्रीट करने तक के लिए नहीं आए। मिस्टर सॉन्ग की इसी बात पर तो सीसोंग वहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है। इससे पहले वो वहाँ पर कुछ और कह पाता, तभी चेंगजियो वहाँ पर सीसोंग के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है, जिस वजह से तो यहाँ पर अब जियाओलिंग भी मना नहीं कर सकती थी। इसके बाद हम प्रिंस के रेजिडेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं। वो वहाँ पर किसी अजीब तरीके से डांस करते हुए उन इवल सोल्स के साये को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा था, जो कि यहाँ पर प्रिंस की वाइफ के चारों तरफ फैले हुए थे। लेकिन वहाँ पर उस ओल्ड मैन की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हम वहाँ पर प्रिंस सीसोंग की वाइफ को देखते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। वो वहाँ पर चेंगजियो को देखकर कहने लगती हैं कि तुम यहाँ पर अपने साथ एक और कल्टीवेटर को लेकर आ गए, आखिर तुम यहाँ पर मुझे और कितना परेशान करोगे। लेकिन ये वाला कल्टीवेटर मुझे काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है, मुझे इसको देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। मगर उसकी ऐसी बात से तो जियाओलिंग वहाँ पर नाराज हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ चेंगजियो को भी यहाँ पर सारा माजरा समझ आ गया था, इसलिए वो वहाँ पर जियाओलिंग से एक कॉपर कॉइन मांगता है, जिसे जियाओलिंग बड़े ही रूड बिहेवियर के साथ चेंगजियो को पकड़ा देती है। तो वहीं चेंगजियो उस कॉपर कॉइन का यूज करते हुए सीसोंग की वाइफ को वहाँ पर डरा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उनकी फ्लर्टिंग वाला बिहेवियर तुरंत ही चेंज हो गया था। इसके साथ ही चेंगजियो वहाँ पर कहता है कि मैडम, मुझे लगता है कि अब आप यहाँ पर काफी अच्छा फील कर रही होंगी। जिस पर तो प्रिंस सीसोंग की वाइफ वहाँ पर कहती है कि हाँ, अब मुझे यहाँ पर काफी अच्छा फील हो रहा है। अपनी वाइफ के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो सीसोंग तुरंत ही अपनी वाइफ के पास चला जाता है और वहाँ जाने के बाद वो वहाँ पर कहता है कि आपने तो यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल कर दिया, पता नहीं मैं आपका यहाँ पर शुक्रिया अदा कैसे कर पाऊंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर चेंगजियो उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर हमारे आराम करने के लिए एक कमरा चाहिए, जिस पर सीसोंग वहाँ पर वो कमरा देने के लिए राजी हो जाता है। और इस सीन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।